वापिस तो नहीं हो सकता है, लेकिन 1.5 साल का लड़की को गुरबाना मोनी अल्लाह मारी ना सोनू आखिर बेबी कोट डाल के मुआ बेबी कोट डाल के मर ले घटैया में से कनुआ में से मुआ में से खून बह गया था। घटैया कसले हमार लड़की अपने बरसुआ था बाजलिए छोड़ावे खातिर फिर भी ना छूटल हम जनबे न कहीं नहीं केवाड़ी बंद कही के हम ना जन दमदा बिटिया दमदा आल बिटिया के मार बोले हाँ चलो, तो शाम को टाइम अनार को चले गए लेकर वतरौलिया, फिर गए शॉपिंग बस करा दिए और उसके बाद बहनी को छोड़ के गए, उसको नहीं लेके जाएंगे, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर वहाँ के टाइम बहन बोले चलो पैसा निकाल लो। बोले नमस्कार दोस्तों, इस समय हम आजमगढ़ ज़िले में हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा सशक्त अभियान चला रहे हैं जिसमें हमारे देश की बेटियां सुरक्षित रह सकें, लेकिन ऐसा कहाँ हो पा रहा है। वो कभी दहेज के नाम पर, कभी जला करके या कभी पेड़ से लटका करके आत्महत्या का रूप दे करके उनको मार दिया जाता है। आज हम एक ऐसे ही परिवार में उपस्थित हैं जहाँ पर इनकी भी एक बेटी का दहेज के लिए हत्या हो जाती है। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारा पूरा रोता बिलखता परिवार है, और आइए जानने का प्रयास करते हैं कैसा क्या हुआ था। एक माता जी, आप बताएं ऐसा क्या हुआ था। अरे हम साहब का बताएं, इतना शादी ब्याह ले दे के 10 लाख का शादी कैने 10 लाख खर्चा करके हम ना जनी गटैया कैसे दे। कबो कोनो बात की इतना बतौलाने के खतरा लगता है, कोनो बात ही जब से गईला तब से मने झगड़ा टंटा करे, वैसे वो करे फिर लड़कियां हमार सुलझाए ले का दुई परानिक झगड़ा है कवन छोड़ाए। ना सही है, वैसे वो अपन बहटिया जाए छिपा ले, जब बात झगड़ा टंटा भले हो छिपा कई बार अपने माँ बाप से कहा अपने परिवार के सोचे कि मने यहाँ से वहाँ यहाँ वहाँ करी वह हाल कैले बगित कई बेर मार बेला बगित माँ लड़की आसान कैले जा का हमार परानी है। कई दिन हम झगड़ा कह के नहीं रहा नहीं ये तब मातारी बाप हमार बियाह कह दाना बार बार कहे कि हम ना तो के रखब, तब वो कहे हम रहा हमार शादी बियाह बर तोरे साथे भला हम कहाँ जाब, हम रहा तो तोहरिए किया रहा। वो यहाँ कई दिन से राहत रहने लाना 3 दिन भया ला ले। अच्छा, ओकरे बाद बीचे में कोनो लड़ाई झगड़ा आपस में दो जन के पुणे में झगड़ा साहब करत रहने नहीं है अइले के बाद नहीं है अइले के बाद ना ये सानित रहना। तो फिर का मामला है? कहू बेर आ लाना तो ना जा, तब झगड़ा बड़ा करे तन की बात ही में झगड़ा रगड़ा करे फिर नक्का हो चाहे कुल नहीं। अभी जब 3 दिन से लाने हैं कुछ न कहीं ना साहब घुमौना उमौना बाइक पे बैठा के बाजार हटिया झूठ फूर करे उन्हें खियो न पियो न कुछ न मार न झगड़ा न कुछ। कौन सी बिगड़ी? एक बार हमार लड़की 15,000 दहले दिल्ली काना हमें सब बदमाश मारत हमें तब दहले रुपया। फिर अपने बहन के शादी में चैन अंगूठी ला न वो कर्जा कैदा न हमार बिटिया काला दिया माई भरी है कमाई के रोई गाय के फिर हमसे लाला। फिर कहना हम आर्मी में नौकरी लगे थे 2 लाख रुपया फिर हमार बिटिया दिया डाला कर्जा काट के। वह लड़की हमार पैसा मांगत रहा लिए कि उनका कर्जवा माई बाप का पाटीदा वही के कारण नहीं ना है कहना है आज ना निकल तब पैसा भी निकाल रात गटे दबा देना। दोस्तों, कितना तकलीफ की बात है। एक माँ अपने बच्चे को कितनी मुश्किल से 9 महीने कोख में रख के पालती है, और जब उसको ऐसी खबर होती है उसकी बेटी की दहेज के लिए हत्या कर दी जाती है, तो ये कितनी दुख की बात है। माता जी
परेशान मत होइए आप। कोई जीवन को वापस तो नहीं कर सकता है, लेकिन 1.5 साल का लड़की होकर माना मोनी अल्लाह मारी ना सोनू आखिर में बेबी कोट डाल के मुआ बेबी कोट डाल के मर ले घटैया में से कनुआ में से मुआ में से खून बह गया घटैया कसले हमार लड़की अपने बरसुआ था बाजलिए छोड़ावे खातिर फिर भी ना छूटल हम जनबे न कहीं नहीं केवाड़ी बंद कही के हम ना जन दमदा बिटिया दमदा आल बिटिया के मार दरिंदों ने एक बार भी नहीं सोचा कि इतना जघन्य अपराध करते हुए उनका कलेजा क्यों नहीं कांपा। आज इस पूरे परिवार को देखिए मित्रों, कितने दुख की बात है। इधर पूरा परिवार तड़प रहा है, इधर इनकी एक 1.5 साल की बच्ची है, सोचिए इनका भी मुंह नहीं देखा गया। ऐसे जल्लाद पिता के लिए क्या कहें, जिसने इस छोटे से बच्चे का मुंह भी नहीं देखा, इसके लिए क्या हो सकता था। बाबू बोलता था कुछ बोलता भी नहीं, ज्यादा नहीं माता जी, उनके लिए ऐसी सरकार के रूप में क्या न्याय हमके खाली मौत चाहिए। हमार रानी बिना कसूर के गई मेरा गलती कही फांसी दे ले हमरे रानी के। हमें फांसी चाहिए और कुछ ना चाहिए, जान का बदला जान चाहिए, हमें कुछ ना चाहिए। 10 लाख दे के कुल भी आले रानो मैया चयन अंगूठी गाड़ी कुल कुल होकर पूरा कैले रानो, कौनो चीज कमी ना कैले हो। तब वो जान लैला दहेजवा खातिर दूसर रख ले राल काला में तो से बिया ना के मुके तुम्हें छोड़ देबो तो के छोड़ देबो। दूसरे रख ले रहा लड़की लड़कियां खाली भौकाल मारे पढ़ाई यही कैले रहा है। कहे तो के छोड़ देबो, लड़कियां काला मैं एक लड़की लेके मैं दूसरे के ना जाबो, मैं तो रही पे रहबो। अरे साहब लड़कियां का गटैया कसी के मारी न रउलयो मैया। अरे सोनुआ हम नहीं जन्नी अबरे सतमा ये तना नहीं धोखावा कमाई बेरे सोनुआ। आप उनकी बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? छोटी वाली से पूछो। आपसे कभी बहन ने कुछ बताया था? मेरी बहन बताई थी, फोन करती थी, बोलती थी कि तेरे जीजू झगड़ा किए, मतलब मेरा झगड़ा किए किस बात पे हुआ है, तो हम लोग बात करके भी सुलझा सकते। हम लोग बात करते थे फिर झगड़ा सुलझ जाता था, कि मतलब बहन बात करती थी तो मतलब आपस का पति पत्नी से झगड़ा है तो सुलझ जाएगा। बोला हाँ चल ठीक है, तो मैं क्या करूँ उसके बीच में। मैं भी समझा देती थी दोनों लोग को, तो फिर लोग एक हो जाते थे। वो लोग थोड़ी एक दिन झगड़ा करते थे, 2 दिन खुश रहते थे, फिर ऐसे करते करते मतलब चलता था। एक दिन गुस्सा आ जाते थे, 1 घंटा 2 घंटा फोन नहीं करते थे, बंद कर फिर चालू कर देते। ऐसे ही चलता रहा। ऐसे सोचे कि मतलब नौकरी सोकरी पा गए, सब कुछ ले लिए, और जब पैसा की बारी आई देने का तो वो मुकड़ गए। अभी इसीलिए जान ले लिया उसका। नहीं बोलते हैं कि मतलब पैसा लेकर के वो आर्मी की वर्दी वगैरह भी लाए थे। नहीं, वर्दी वगैरह तो कभी नहीं पहन के लाए। वो जैसे बंडी वंडी पहन के आते थे वर्दी वाला, वैसे तो किन उनकी तो रोड में भी मिलती है आजकल, वीडियो इंसान बनाता है पैर के, वैसे पैर के कभी भी वीडियो कॉलिंग करते थे तो उससे इतनी खाली गटे दिखाता था। बोलता था कि पूरा दे नहीं दिखाने का, ऐसा बोलता था। अच्छा, जिस दिन घटना घटी उस दिन शाम को आपकी बहन से कुछ बातचीत? मैं तो भैया नहीं थी, ये मेरी बहन थी, इनसे पूछ ले सब बताएंगे। आप बताओ, जिस दिन घटना घटी उस दिन शाम को आपकी बहन से कुछ बातचीत हुई, कुछ बताया था उसको? ऐसा कुछ लग नहीं, रहा था? सुबह को मतलब मैं सुबह उठी, सुबह मेरी बहन 4 बजे सुबह को उठी थी, खाना पीना सब बनाए, सब कुछ की। मैं उठी सुबह, फिर मैं चली गई, चाय भी नहीं पी, मैं चली गई खेते। तो ये चाय, फिर मैं वहाँ से आई 10 बजे तो घर में आई। फिर वो
क्या नाम है, घर में बैठे थे। फिर उसके बाद मैं आई, मैं बोली क्या क्या सब कुछ काम वाम हो गया है? तो बोले चाय पी लो। बोले ठीक है। बोले मैं जा रहा हूँ पैसा निकालने, क्या नाम आऊँगा सबका पैसा दे दूँगा। जा रहा पैसे और पैसा निकालने गए। उसके बाद क्या नाम है, पैसा निकालने गए। फिर क्या उसके बाद आए, बोले मम्मी और पापा यहीं पर बैठे थे। बोले कि दोपहर के 12 बजे की, अब मम्मा पापा पैसा कहीं नहीं निकल रहा है तो मैं कैसे दूँ पैसा? तो बहन बोली ऐसे कैसे पैसा नहीं निकल रहा है, चलो बूढ़नपुर पैसा निकालो, वहाँ से एटीएम से निकल जाता वहाँ पैसा। तो मम्मी बोली मेरे बड़े दामाद वहाँ से निकालते हैं एटीएम से पैसा, पूरनपुर से जाओ निकाल के लेके आओ दे देना। बोले नहीं ये सरकारी काम है, सरकारी काम में जल्दी पैसा नहीं निकलता है, ऐसा बोल रहे थे। सरकारी काम पैसा नहीं निकलता। हाँ सरकारी जल्द नहीं निकलता है, ऐसा बोले। फिर शाम के टाइम बहन को लेके गए बाजार मतलब। अब फिर बहन बोली चलो ठीक है तुम्हारे नहीं निकल, चलो मेरे साथ अतरौलिया, देखो पैसा नहीं निकल रहा है। बोले हाँ चलो। तो शाम को टाइम अनार को चले गए लेकर अतरौलिया। फिर गए शॉपिंग बस करा दिए और उसके बाद बहनी को छोड़ के गए, उसको नहीं लेके जाएंगे, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर वहाँ के टाइम बहन बोले चलो पैसा निकाल लो। बोले पैसा क्या निकाले, सिद्धि को छोड़ के यहाँ रोने लगेगी, चलो घर पे। ऐसा उसको लेकर चले आए घर पे। सिद्धि कल निकाल के सुबह कल निकालेंगे और पैसे लगले पैसा दे देंगे और हम लोग तीनों लोग अपना परिवार लेके चले जाएंगे बनारस, वो ऐसा बोल रहे थे। पैसे के लिए आपकी बहन को यूज करते थे? हाँ। क्या कुछ ऐसा भी आपकी बहन ने कुछ बताया था कि उनका किसी महिला से चक्कर रहा हो? हाँ तो वो बोले थे जब से मैं वो पा गया हूँ नौकरी, तब से बोले कि मैं नौकरी पा गया, मैं तेरे को छोड़ दूंगा। पहले तो नहीं बोलते थे, जब से वो नौकरी पाए थे तो ये बोलते थे कि मैं आपका पैसा दे दूंगा तो फिर हम अपना वो करवा लेना, साइन कर देना, कर लेना, मतलब ये तुमने कि वो तलाक दे देंगे। तलाक देने के बाद मैं तुमको एक हाथ से पैसा दूंगा, एक हाथ से तलाक दूंगा। तो इससे मजाक करते थे कि क्या करते थे, तो ये बताई कि मम्मी ऐसे बोलते। तो मम्मी बोली ठीक है अपना आके पैसा मेरा दे जाए, अपना क्या जो आके कंफर्म यहाँ से शादी हुई है तो यहाँ पर आके 4 लोग के साथ अपना फैसला भी हो जाएगा। फिर बाद में बोले ऐसे कैसे मैं तलाक दे दूंगा, मैं ऐसा नहीं तलाक दूंगा। हाँ वो सिर्फ झांसा ही देते थे। फिर बहन बोली ना, फिर बहन बोली कि आओ पैसा मेरा दे तो मैं तुमको तलाक दे दूंगी, जाओ अपनी जिंदगी जियो और मेरा पैसा सब कुछ दे दो। तो बोले यार फिर 2 दिन के बाद क्या फोन कर रहे हैं कि ऐसे। फिर बहन बोली आओ तलाक पैसा मेरा दे दो, तलाक ले लो। फिर बोले ऐसे कैसे तलाक दे दूं, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, ऐसा झांसा दे रहे थे। ऐसे देने लगे, बोल रहे थे मैं आऊंगा मई में, 22 मई को मैं आऊंगा, बोले थे कि 22 मई को आएंगे ठीक है। फिर क्या बहन को फिर अचानक से फोन कर रहे थे कि मेरी 3 दिन की छुट्टी हो रही है, मैं आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए, मेरी ड्यूटी लग गई है बनारस, आऊंगा मैं फ्लैट लिया हूँ तो उसको वहाँ पर लेके जाऊंगा। तो वही आके मम्मी से बोल रहे थे अम्मा मैं अपने परिवार को लेके जाऊंगा यहाँ से और पैसा सब कुछ दे दूंगा। आपकी बहन की जान लेने के बाद फिर वो कैसा नाटक करता है यहाँ? फिर वो मेरी बहन की जान लेने के बाद उसके बाद वो वही बिस्तर पे तख्ते पे सो गया अपनी बेटी के पास और मेरी सोया था। और जब मम्मी सुबह उठ के जाके देख के रोने लगी, चिल्लाने लगी और मैं यहाँ पर सोई थी और मैं यहाँ से भागी गई और वो बगल में वही सोया था, उसको पता नहीं चला। वो नहीं गया। जब बोली मम्मी रोने लगी और मैं क्या कर दिया तू मेरी लड़की का, तो जाके रोने लगी। जब दोनों जन रोने लगे तो जाके वहाँ नाटक करना, 3 दिन सर पटका। खुद अपना सर पटका? हाँ वहाँ जाके उसके ऊपर गिर गया, सर पटका, 3 दिन बेहोश हो गया, नाटक करने लगा। बेहोशी। अच्छा रात भर उनके पास सोए रहे? रात भर सोए रहे। तब अरे उनको डर बहन के नहीं पास लगा? बहन के पास नहीं सोए थे, मतलब उसको अलग दूसरे कमरे में मारे थे और अपने इधर अलग आके सो अच्छा अलग आके सोए थे। हाँ। रात में किसी को कुछ पता नहीं? नहीं, अंदर अंदर ये कैसे पता चला कि उन्होंने फेविकोल मुंह में और आंख में डाला है? क्योंकि मैं सुबह मम्मी जब गई तो देखा फेविकोल मुंह पे लगा था, पूरे मुंह पे लगा था, मुंह में डाला हुआ था, आग भी बंद थी फेविकोल से। फिर फेविकोल का फिर शीशी भी वहाँ पर गिरी थी। हाँ सब फेविकोल की शीशी? हाँ शीशी भी है और उसके बैग में जब आया तो फेविकोल कभी रखा है उसके बैग में, पर्स में पी है। उसको हाथ में पूरी लगी, थूकी थी ना तो सब लगा था उसके हाथ में भी, ताकि आवाज बाहर ना जाए इसलिए। हाँ आवाज बाहर ना ना जाए जाए, दिखेगी नहीं तो वो बाहर कैसे निकलेगी? बाहर कैसे निकलेगी? शरीर पर और भी कहीं पर कुछ निशान? कहीं और निशान? नहीं शरीर शरीर पर पे कोई नहीं, नहीं, ये है, ये गले खाली गले पे मतलब पूरा लगा, पूरे मतलब गला दबा के मारे? गला दबा के डाल मारे। दिए तो गलत आवाज ही नहीं निकली, हाँ, हाँ। और कान पड़े, नाक पड़े, सब खून निकल गया है। जब गला डायवी तभी तो निकलेगा, ऐसे तो निकल नहीं सकता। नहीं ऐसे नहीं। ऐसा तो कोई भी नहीं। और पीपी की भी मुंह बंद होगा
जान नहीं जाएगी इतना जान जल्दी। नहीं जान तो नहीं जाएगी, क्योंकि सिर्फ बोल नहीं पाएंगी ना। खाली बोल नहीं पाएंगी, आँख से देख नहीं पाएगी, बाकी तो और सांस तो रहेगी ना। लिक्विड वाला था, लिक्विड वाला जो तुरंत हाथ चिपक जाता, मुंह चिपक जाता, वही वाला वो था। वाला था। भी कुछ था। हाँ वो था। आप लोग न्याय के रूप में सरकार से क्या चाहती हैं? हम न्याय के रूप में सरकार से ज्यादा, जैसे मेरी बहन तड़प के मरी है उसको भी तड़प के मरना है, उसको फांसी दिलवाना है। आप क्या चाहती हैं? वही मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी बहन को तड़प तड़प के मारा गया है वैसे वो भी मरे। मैं भी चाहती हूँ वो भी वैसे उसको फांसी हो, वो भी वैसा मरे, ताकि आज के डेट में कोई किसी को भी दहेज के चीज दिया। तो कल भी कोई लड़की के ऐसे ही मारेगा। आप उसको ऐसा करो कि सब लोग उसको पहले फांसी दिलवा दो, क्योंकि वो शुरू से फ्रॉड कर रहा था। शुरू से यह नाटक 3 साल से, वो 3 साल से आज मेरे साथ करे, कल अगर छूट जाएगा तो कल किसी भी साथ कर सकता है शादी करके, फिर उसका शादी करेगा, जिंदगी भर वो टॉर्चर ही करते रहेगा किसी को, फिर वही लागू काम करेगा। उसका परिवार भी वही है, माँ बाप सब एक तारे हैं, सब एक तरह। माँ ये बाप नहीं भी है एक भी नहीं बोले कि माँ बाप भी वही थे, पैसे सब लोग भी। मेरी बहन शुरू ने से तो फोन किया तो वो लोग घर यहाँ पर भी नहीं आए, देखने भी नहीं, लाश भी नहीं लेने आए, बस ससुराल चुके कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। इसके लिए सब मिले हैं तभी नहीं आया, जब सभी मिले तभी तो बात। नहीं आया है। उसका सास ससुर सब मिले हैं। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? हम भी वही कहेंगे, जिस तरह मेरी बेटी मरी है उसी तरह दामाद भी मरे। हमको यही इंसाफ चाहिए, दूसरा नहीं। क्योंकि आज मेरे बेटी साथ के हुआ, कुछ दूसरे बेटी के साथ, बहन बेटी के साथ होगा, समाज में बढ़ता जाएगा सबका। यही मरे हो, फांसी हो उसको, तब दिल को ठंडक पहुँचेगी। आप लोग क्या चाहती हैं सरकार से? ऐसे दरिंदों के लिए क्या होना चाहिए? सजा का प्रावधान। लेकिन हाँ मौत चाहिए, हम लोगों को इंसाफ चाहिए, नहीं तो वरना आज जो उसके साथ क्या है, कल को कोई और लड़का भी करेगा, ऐसे ही हर लड़की के साथ करेगा। हम लोगों को इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, फांसी ही चाहिए। जैसे मरले लड़की को ऐसे वो फांसी हो जाए तब अच्छी बात है। सब लोग बोलो फांसी चाहिए। दोस्तों, जिसने भी ऐसा कृत्य को अंजाम दिया है उसकी परिवार वालों की ये मांग है, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। ऐसे लोगों का सफाया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग अगर समाज में रहेंगे तो कभी भी कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती है। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।